सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ आईपा का। रोजगार की अपने अपने लोगों को ठेके देना ये सरकार की नीति बन चुकी है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। युवा को हम इसमें बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी जो मेन उद्देश्य हमारा यह है कि युवाओं के लिए हम लड़ सके, उनके रोजगार के लिए। नमस्कार, मैं हूं अमित उप्रेती और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति को लेकर। आज हमारे साथ शख्सियत बैठी है अल्मोड़ा के समाज सेवी युवा जनसंघर्ष मंच के संयोजक मनोज बिज जी। इनका जो कार्यकाल रहा है, ये पूर्व छात्र संघ कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा के इस मंच में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ आईपा का कि आपने एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता को अपना मुझे आसन यहाँ पे अपने आईपा के सामने दिया। और बड़ा मैं स्वागत भी करता हूँ आपके आईपा का कि जिसने इस राजनीति, एक अच्छी राजनीति को आगे उजागर करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। और मैं आईपा को धन्यवाद भी देता हूँ कि आप छोटे छोटे लोगों को, हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति को एक साफ स्वच्छ एक लाइन दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोग का धन्यवाद अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद अदा करता हूँ। तो मनोज जी, आपके सामने मेरा पहला क्वेश्चन यह है, आप युवा जन संघर्ष मंच के जो है संयोजक है, क्या उद्देश्य है इस मंच का, किस तरह से काम करता है? देखिए, हमने युवा जनसंघर्ष मंच आज से 2 साल पहले जब कोरोना हुआ था, तो उसमें हम लोग बैठे, हम युवा लोग बैठे, तो हमारे अचानक ये दिमाग में एक चीज़ आया कि हम युवाओं ने अपने अल्मोड़ा ये भव्य जो एक ऐसे कोरोना से हम चल रहे थे, पूरा विश्व चल रहा है, इससे भयभीत हो रहा था, तो हमने युवाओं ने ये सोचा कि हम क्यों ना गरीबों की मदद करें। तो एक हमने संगठन बनाए युवाओं के लिए और युवा को हम इसमें बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी जो मेन उद्देश्य हमारा यह है कि युवाओं के लिए हम लड़ सके, उनके रोज़गार के लिए, और उनको हम आगे बढ़ाने का और उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का और उनके मनोबल को बढ़ाने का, और जहाँ पे हमारे युवाओं का शोषण हो रहा हो उसका हम विरोध कर सके। इसलिए हम लोग यहाँ पे युवा जनसंघर्ष मंच का हमने गठन किया और कई सामाजिक कार्यों में हमने अपना प्रतिभाग भी किया और करते रहेंगे हम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने जिस तरह का कि युवाओं के लिए हमने वो किया है, तो किस तरह से लगता है कि युवा लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है, तो रोज़गार के साधन लगातार कम है, तो युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए आपके द्वारा किस तरह से कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं? देखिए, युवा जनसंघर्ष मंच एक ऐसा मंच है जिसने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, हमने नाम सुना होगा, जो अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है। उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और सर्वप्रथम हमारे युवा जनसंघर्ष मंच ने इसकी आवाज़ उठाई कि आप हमारे स्थानीय जो युवा बेरोजगार हैं और हमारे उत्तराखंड के जो बेरोजगार लोग हैं, उनको आप नौकरियां दें। इसका हमने जो आउटसोर्सिंग का हमने सबसे पहला विरोध हमने किया। हम चाहते थे कि हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले, लेकिन सरकार के उसमें ना रिंगी और आज भी हमारा मेडिकल कॉलेज ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी और साथ ही साथ हम चाहते थे कि जो पर्यटन के उसमें हमें जो युवाओं के लिए ये लोन होते हैं वो हमारे युवाओं को मिले। लेकिन आज के दिन में स्थिति क्या है, सरकार सिर्फ लोन के वादे करती है और लोन हमारे युवाओं को नहीं मिल पाता है। तो सर, जब क्योंकि सरकार अगर जो देखा जाए तो लगातार दावे कर रही है कि हम लोन भी दे रहे हैं, नए रोजगार को सृजन भी किए जा रहे हैं, कई तरह की व्यवस्था सरकार दे रही है, तो क्या लगता है कि कितना सरकारों द्वारा इस तरह की पहाड़ी जनपदों में ध्यान दिया जा रहा है या किस तरह के रोजगार से जोड़ने के काम किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार का तो कहना है बस, क्योंकि सरकार चलानी है तो उन्होंने झूठ के पुलंदे बांधते रहने हैं और रोजगार तो उनका चल रहा है, नेता और मंत्रियों का। आप देख लीजिए, यहाँ के मंत्री हैं और कह रहे हैं कि आप मच्छी पालो, ये पालो, उनके घर के लोग ही मच्छी पालने में लगे हैं और वो जो आपदा आती है तो मच्छी का जो उनका तालाब होता है वो बग जाता है और उसका जो सब्सिडी होती है वो खाते हैं। ये हर किसी को पता है, ये आपको भी पता है और पूरे मीडिया को पता है। और जब रही बात रोजगार की, अपने अपने लोगों को ठेके देना, ये सरकार की नीति बन चुकी है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे इतने बेरोजगार लोग हैं। और मैं अपने युवाओं से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि इस दलदल राजनीति से ऊपर उठकर आप ऐसे युवा को चुने जो हमारे अल्मोड़ा का विकास कर सके, जो हमारे युवाओं की आवाज़ बन सके, जो हमारी महिलाओं की आवाज़ बन सके, हमारे बुजुर्गों की आवाज़ बन सके, हमारे अल्मोड़े की आवाज़ बन सके। ऐसे जनप्रतिनिधि को हम चुनना चाहिए।
सर देखा जाए तो आप पहले बीजेपी में थे, नगर अध्यक्ष में थे। क्या कारण था कि आपको बीजेपी छोड़नी पड़ी और आप बीजेपी का क्या वो हो सकता है कि क्या कारण था कि आपको बीजेपी छोड़ के आपको राजनीतिक से अलग एक उस्माना पड़ा, क्योंकि आपने बाद में जो है निर्दलीय नगर पालिका चुनाव भी आपने लड़ा था। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने बीजेपी क्यों छोड़ी? देखिए, बीजेपी आज के दिन में बड़े-बड़े नेता लोग छोड़ रहे हैं, जिन्होंने मलाई खा ली। लेकिन मैं एक ऐसा नेता, एक छोटा-सा सामाजिक कार्यकर्ता, अपने इस अल्मोड़े का बेटा, मैंने इसलिए बीजेपी छोड़ी क्योंकि बीजेपी में रह के किसी के ना कार्य हो रहे थे और लोग हमारे उसमें आस लगा के बैठे हुए थे। कार्य उनके हो रहे थे जो बड़े-बड़े पदों में बैठे हैं। भाई भतीजावाद ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उनके कार्य हो रहे थे। हम अगर कुछ कार्य के कह रहे हैं, कोई कार्य नहीं। हमारे नगर की ऐसी स्थिति है, नगर के लिए हम लड़ रहे थे, उसमें कोई विचार नहीं हो पाया, तो इसलिए हमने बीजेपी को छोड़ दिया और ना ये कार्य करने की स्थिति में है और मुझे लगता है कि ये आने वाली स्थिति इनकी बिल्कुल दयनीय है। सर मैं जिस तरह से आपने कहा कि आपने नगर पालिका चुनाव के अध्यक्ष पद पर लड़ चुके हैं, तो क्या लगता है कि नगर पालिका अल्मोड़ा के क्षेत्र में किस तरह के काम हुए हैं और क्या क्या दिक्कतें अभी जो काम है नहीं हो पा रहे हैं, क्या परेशानी आपको लगती है? देखिए, हमने नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, ठीक। अल्मोड़े की जनता ने हमें नकारा, लेकिन आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि हम एक छोटे से संगठन से हम आए और हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस नगर पालिका के चुनाव में और आने वाले वक्त में हम कार्य करना चाहते हैं और अल्मोड़े के लिए हम हर समय लड़ते रहेंगे। ये हमारा प्रण है, हमारे सारे युवाओं को प्रण है कि जहाँ पे अल्मोड़ों को हम जैसे युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, हम सबसे आगे खड़े होंगे। देखिए, नगर पालिका में हमारा जो चुनाव लड़ने का मोटो था, बहुत बढ़िया एक मोटो था कि हम अल्मोड़े को कैसे पर्यटन के क्षेत्र में आगे ले जाएं, कैसे हम रोजगार यहाँ पे पैदा करें, स्वरोजगार पैदा करें, ये हमारा मोटो था। लेकिन ठीक है, हम चुनाव हार गए। आने वाले वक्त में अगर हमें मौका मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक युवा सोच के साथ मैं इस अल्मोड़े का विकास करूँगा। अपने युवा साथियों के साथ उनको रोजगार देने का भी काम करूँगा। जितने हमारे बेरोजगार युवा बैठे हैं, जितना मेरे कहने हो सकेगा, मैं इस अल्मोड़े की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी से हमें बैर लेना पड़े या सरकार के विरुद्ध जाना पड़े, हम अपना अल्मोड़े के लिए कार्य करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। सर अगर शिक्षा की बात करें तो किस तरह की शिक्षा व्यवस्था पहाड़ों में है, क्या लगता है कितनी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर सुधर पाई? देखिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया। शिक्षा के क्षेत्र में यही युवा जनसंघर्ष मंच अल्मोड़ा है और आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, आपको भी पता होगा, जिस समय कोरोना काल था उसके बाद एक सरकार ने एक नीति निकाली कि आप फीस नहीं देंगे, आपकी फीस माफ़ करी जाती है। युवा जनसंघर्ष मंच ने जब विद्यालयों द्वारा हमारे बच्चों से और उनके अभिभावकों से जो फीस ली गई, हमने उसका विरोध किया, लेकिन शिक्षा मंत्री ने फिर से एक आदेश जारी किया कि कोई फीस जमा नहीं हो रही है, लेकिन वो उसमें भी विफल हुए। आज वो अपनी बातों को छुपाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं और उन्हें तो उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि सरकार में मलाई खाने के लिए उनके गद्दी में बैठना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो लोग अपनी उसी हिसाब से स्थिति चला रहे हैं और हमारे अल्मोड़े की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत दयनीय है। मैं चाहता हूँ इसके लिए एक ऐसा मान्य होना चाहिए कि जिससे कि हमारी शिक्षा हमारे बच्चों तक, जन जन तक पहुँचे। हमारे गांव के जो दूरस्थ एरिया है वहाँ पे हमारे बच्चे शिक्षा ले सकें, बढ़िया शिक्षा ले सके। देखिए, वहाँ भवन देखिए, हमारे भवन को देखिए, शिक्षा के भवनों को देखिए, टूटे पड़े हैं। कुछ शिक्षक आते हैं, कुछ शिक्षक नहीं आते हैं, है ना। तो बच्चों में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे कि शिक्षा हमारा, देखो उत्तराखंड पहले शिक्षा नंबर 1 है देश में और हम चाहते हैं उसे नंबर 1 होने में हमारे गाँव के बच्चे को भी आगे बढ़ने का एक कार्य होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि कोरोना काल से लोग परेशान हैं, तो क्या लगता है एक बार फिर कोरोना आ गया है, सरकार इस को रोकने में, वायरस को रोकने में कितना सक्षम हो पा रही है, किस तरह से इसकी चुनौती का सामना आगे होगा? देखिए, कोरोना काल तो ऐसा था, पूरे विश्व के लिए था और कोरोना को रोका जा सकता था, ऐसा नहीं है। रोकने में विफल हुई है सरकार, ये हर कोई मानता है। हाँ, यह है कि अंधभक्त नहीं मान सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, हम पढ़े लिखे युवा मानते हैं कि रोका जा सकता था। आज के दिन में देख लीजिए, फिर से एक वायरस आ रहा है, लेकिन कोई इसकी पड़ताल नहीं है, ना कुछ है। और कोरोना के टाइम पे जो खाना पूर्ति की गई है
एक यानी कि लेपा मारा गया है। हम जैसे लोगों ने, जब युवा जनसंघर्ष मंच ने कोरोना काल में अपने लोगों की, अल्मोड़ा के नगर के लोगों की जो सहायता करी, हम लोगों के ऊपर प्रशासन द्वारा सरकार के दबाव में हमारे उसमें केस लगाए गए। और मैं भली भांति, आप भी जानते हैं और मैं खुद उसका गवाह हूँ, आपके उसमें भी अमित जी एक केस लगाया गया जिसमें कोरोना काल में आपने सबसे अच्छा कार्य किया और एक पत्रकार होने के नाते आपने हर चीज़ उजागर करने का प्रयास किया गया। लेकिन जिला प्रशासन ने आपको परेशान करने के लिए आपके उसमें एक केस डाल दिया गया कि आप मानसिक रूप से परेशान हो जाए। लेकिन हम जैसे युवा आप लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे और मरते दम तक खड़े रहेंगे। और जो व्यक्ति समाज का कार्य करेगा, हम उसके सामने, हम उसके कंधे से कंधा मिलाकर पीछे नहीं आगे से खड़े रहेंगे। सर, अगर जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और संख्या लगातार बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है, स्थिति अगर बनती है, तो क्या लगता है युवाओं के आगे किस तरह की चुनौती उनके आगे रहेगी? देखो, युवाओं के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती तो रोजगार है। पहले तो इस उत्तराखंड के अंदर तो रोजगार बिल्कुल ख़त्म ही समझिए। हाँ, रोजगार है सिर्फ कागज़ों पर, सिर्फ सचिवालयों की फाइल में जितना भी रोजगार है वो लाखों करोड़ों में चल रहा है। चाहे अंदर बांट की क्या क्या बातें हैं, ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन रोजगार पूरा है इनके लिए। लेकिन जो धरातल की जो स्थितियां हैं, उस पर रोजगार आप ये समझिए बिल्कुल ख़त्म है। और आने वाले वक्त में अगर कोरोना फिर से लॉकडाउन होता है, तो ये समझिए हम जैसे युवाओं के लिए मरने जैसी स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। सर, 5 साल का कार्यकाल विधायक जी का सरकार का हो चुका है। आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं और क्या लगता है कि कितना काम उनके कार्यकाल में उन्होंने अपने उसमें कर पाए? देखिए, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। ये मैं क्या बताऊँगा, ये तो पूरी जनता बता रही है कि कार्यकाल क्या है, कैसा रहा। ये तो आपने सर्वे कर ही लिया होगा कि बीजेपी का कार्यकाल या हमारे विधायक जी का कार्यकाल इस अल्मोड़ा के लिए क्या रहा। ये आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी भली भांति जानते हैं। देखिए, शिक्षा का क्षेत्र वैसा ही है, स्वास्थ्य का आपको पता ही है। स्वास्थ्य के लिए युवा जनसंघर्ष मंच ने लड़ाई लड़ी। प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है, ठीक है, और उस महिला की मौत के उसमें हमने जिला अस्पताल घेराव किया। हम धरने में बैठे, 10-15 दिन धरने में बैठे, लेकिन जिला प्रशासन का और सरकार का ये नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुंचा, जब तक हमने लास्ट में जो अल्टीमेटम दिया कि अगर आप नहीं आएंगे तो अल्मोड़े में ऐसा उग्र आंदोलन करूंगा, युवा जनसंघर्ष मंच ऐसा उग्र आंदोलन करेगा, आपके कहने संभाला भी नहीं जाएगा। उसके बाद प्रशासन से एक व्यक्ति आया कि हमारी एसडीएम महोदया आती है, उसके बाद हम वहाँ से उठते हैं और हमें एक आश्वासन दे दिया जाता है कि इसकी जांच होगी। लेकिन आपको अभी भी बता दूं, वो जांच ही रह गई है। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, उस समय जिस समय वो महिला मरी, उसके लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए सरकार के द्वारा हमारे विधायक जी ने मदद करी उसको। देखिए, जो कार्य किया है उसके लिए हम मना नहीं करेंगे। मेरे उसमें कहने से उसमें विधायक जी ने प्रशासन तक पहुंचाया वो संदेश हमारा, और उसमें मदद के लिए पूरा हुआ था। लेकिन थोड़ा सा बीच की जो मध्यस्थता रही, वो थोड़ा सा ख़राब कर दी गई कुछ लोगों ने, तो उस चक्कर में वो ऐसा मामला रह गया। और स्वास्थ्य सेवाएं तो पूर्णतः शर्माई हुई है अल्मोड़े की। और मैं चाहता हूँ सबसे पहला कार्य ही हमारे लिए अल्मोड़े के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं। सर, जिस तरह से कहते हैं कि आप जब गर्भवती महिला की डेथ हुई, उसके बाद आप धरने में बैठे, प्रशासन का आदमी आपके आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच होगी, तो क्या लगता है कि कितने उसके बाद आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए जब जांच नहीं हुई? देखिए, उसके बाद भी हमने कहा, उन्होंने कहा हो रही है, आज वहाँ हो रहा है, वहाँ हमने बार हमने आग्रह करा, उन्होंने कहा हमने जांच सौंप दी है। अब उन्होंने हमारा एक छोटा सा संगठन देखा, तो उन्होंने हमें जांच में बुलाया नहीं। हमसे ये भी कहा था कि जिस समय ये जांच कमेटी बैठेगी हम आपको बुलाएंगे, लेकिन हमें बुलाया नहीं। फिर ऐसी देरी करते करते उसके बाद टाइम बीतता रहा, उन लोगों ने हमें गुमराह करते रहे। और आज के दिन में भी मुझे नहीं लगता कि वो कोई उसका एक रिजल्ट निकला हो। तो आपका ये कहना है कि प्रशासन द्वारा जो है इसमें आप लोगों को गुमराह किया गया या देखिए, प्रशासन ने तो हमारे उसमें केस लगाने तक के लिए पूरा कर दिया था, हमारे उसमें लाठी चार्ज तक के लिए कर दिया था। हमारे वहाँ तो कोतवाल साहब आ गए, हमारे धरने में पूरी छावनी बना दी। लेकिन हमने एक ही शब्द कहे, अगर मेरे एक भी युवा साथी पर एक लाठी चार्ज हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। या हमने उनको सख्त हिदायत में पहले ही हमने उनको चेतावनी दे दी थी, क्योंकि हम युवा लाठी खाने के लिए नहीं बने हैं,
हम युवा अगर सरकार चुनते हैं तो सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए कि वो महिला की मौत कैसे हुई, हमारा हक बनता है हम उससे पूछें। तो ये नहीं कि हम लाठी खाने, अगर हम लाठी खाने के लिए बने हैं तो लाठी उनके ऊपर तोड़ने के लिए भी बने हैं, हम युवा ऐसे हैं। सर एक अंतिम क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि स्वास्थ्य की बात हो चुकी है, शिक्षा हो चुकी है, आपको उसमें क्या लगता है कि ऐसी क्या समस्या है जिसके लिए कभी किसी प्रशासन या जनप्रतिनिधि ने कभी ध्यान ना दिया हो और उसकी तरफ कभी कोई कोशिश ना की हो? आपको उसमें क्या लगता है कि ऐसे क्या हो? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर व्यक्ति के उसमें अगर आँच आ जाए, उसकी इज्जत में आँच आ जाए या उसके घर में आँच आ जाए तो आदमी जागरूक होता जो होता है वो उसके लिए लड़ता है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा अल्मोड़ा और बागेश्वर को कुमाऊं मंडल से हटाकर गैरसैंण मंडल में डाल दिया गया। आप उन जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ नाम के जनप्रतिनिधि हैं, वोट लेने के जनप्रतिनिधि हैं। हमने युवा जनसंघर्ष मंच ने पूरे उत्तराखंड में सबसे पहले सर्वप्रथम इसका विरोध किया, लेकिन उस समय जनप्रतिनिधि अपने अपने घरों में बैठ गए और उसके लिए भी हमारे उसमें केस लगा दिया गया। देखिए कुमाऊं हमारा हृदय है, अल्मोड़ा हमारा कुमाऊं का हृदय है, बागेश्वर हमारा हृदय है, हम उसको कैसे जाने देते गैरसैंण में? ये हमारा मकसद था कि हम अल्मोड़ा और बागेश्वर को कुमाऊं के अंदर रहने दें। उस समय हमारे जनप्रतिनिधि अपने घरों में घुस गए। आज आप इंटरव्यू ले रहे होंगे, आज इंटरव्यू में हर जनप्रतिनिधि कह रहा होगा अल्मोड़ा हमारा कुमाऊं का हृदय। अरे उन लोगों से ये प्रश्न पूछे जिस समय अल्मोड़ा और बागेश्वर को कुमाऊं से गैरसैंण मंडल में डाल दिया गया, उस समय वो हृदय कहाँ गया था? उस समय युवा जनसंघर्ष मंच ने ही ये लड़ाई लड़ी थी। और रही बात अपने मंच की, हमारा मंच हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहेगा जो जनप्रतिनिधि हमारे युवाओं की लड़ाई लड़ेगा, हमारे कुमाऊं, हमारे उत्तराखंड की, हमारे अल्मोड़े की लड़ाई लड़ेगा, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और जो हमारे नागरिकों के लिए, गरीब जनता के लिए, उसके लिए खड़ा रहेगा, हम हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ आईपा के इस मंच के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ युवा जनसंघर्ष मंच के संयोजक मनोज मिस्त्री जी, जिन्होंने अपने कम शब्दों में साफ बात ये कही कि सरकार को जो है हर तरीके युवा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और यहाँ के रोजगारों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिससे यहाँ पर जो प्लान जो बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। तो अभी तक मेरे